तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं शिपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं प्रश्नावली 5.3। ठीक है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए दिया है बेटा, दिया है एन बराबर, ठीक है, एन पदों का योगफल कितना दिया है 3n² माइनस 8। ये हमारा एन है। तो हम ऐसा करें कि प्रथम पद का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो S1 बराबर जो होगा बेटा वो कितना होगा 3 और ये होगा 1 का स्क्वायर और माइनस, ध्यान देना 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, ये आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब अगर हम एन की बात करते हैं बेटा, तो हमारा चूंकि यहाँ पर ध्यान देना, चूंकि फार्मूला एन बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एन का मतलब क्या हुआ कि 1/2, n के जगह पर कितना रखेंगे S1 बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो इस मान को हम यहां रखते हैं, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 1/2 और 2a प्लस 1 माइनस 1 और d का मान हमको पता नहीं। अब देखिए बेटा 1/2, अब यहां से 2 1 के 2a और 1 में से 1 गया 0 इंटू डी, और ये हो गया हमारा कितना 3 1 के 3 माइनस 1। अब यहां से 1/2 गुणे ये आ जाएगा 2a और प्लस 0 बराबर 2। अब यहां से 1/2 और 2a जोड़ेंगे तो बेटा ये 2a बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a का मान कितना हुआ 2 हो गया। क्या बात समझ में आई? ध्यान देना इस फार्मूले से। कह रहा पहला पद और सार्वधातुक ज्ञात करना है, तो हमें एन की वैल्यू में ये मिल गया a बराबर 2। अब हम यहाँ पर तथा H2 ज्ञात करेंगे। H2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, H2 बराबर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये H2 की वैल्यू क्या होगी इसी फार्मूले में। अब हम यहाँ पर देखो H2 की बात करेंगे तो 2/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में ध्यान देना, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला है, इसको हमको रखना। अब यहाँ से इसको लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2a/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2a/2 और फिर हो जाएगा 2a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर 3 और 2 दूना 4 माइनस 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2a और 2 में से 1 गया 1 और ये हो गया d बराबर 3 चौक 12 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर समझना 2a प्लस डी, तो यहाँ से 2a प्लस डी बराबर, अब यहाँ से 12 से 2 गया 10। अब a की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो यहाँ से रख देंगे a का मान रखने पर, a का मान यहाँ या तो समीकरण 1 डाल दो, ठीक है, a का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 से रखने पर अगर करेंगे बेटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे a का मान कितना है 2 प्लस d बराबर 10, 2 दूना 4 प्लस d बराबर 10, तो d बराबर ये प्लस इधर आया माइनस 10 माइनस 4, तो d बराबर 10 में 4 गया 6। तो हमको कह रहा है a और d चाहिए, अतः हम कहेंगे अतः प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद a बराबर कितना है 2 और सार्वधातुक d बराबर कितना है बेटा 6। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।